में जाके हामिद खान साहब, नहीं, आप गए हैं, देखिए यू हैव गॉन एज ए जर्नलिस्ट और एज एन एनालिस्ट, आई डोंट नो, मैं तो एक पत्रकार के तौर पे गया हूं, मुझे पर्सनली, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस, मुझे पर्सनली संयुक्त राष्ट्र का खासकर पिछले 10 सालों में एक इतना सा, मतलब जिसे कहते हैं ना चुटकी भर भी फायदा दिखा नहीं है। अगर होता तो कितनी जंगें रोकी जा सकती थी। 100%। तो संयुक्त राष्ट्र में जाके सर वो बेसमेंट में जाके अच्छा ब्रांडेड यूएन लिखा हुआ टी शर्ट खरीद सकते हैं, ठंड आने वाली है जंपसूट खरीद सकते हैं, या वो पीछे जो नदी जो पोटोमिक रिवर है उस पे एक सेल्फी खींच सकते हैं, इसके आगे कोई यूज नहीं है। लेकिन जंजुआ साहब आतंकवादी, जंजुआ साहब आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे तो आतंकवाद मिलेगा, नो बेनिफिट। तो वहां जाके उस उदयपुर ग्रीन के प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होके कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। मेजर तूर एंड मेजर जंजुआ, 1 वर्सेस 1। मेजर तूर फर्स्ट यू। मैं एग्री करता हूं। थैंक यू फॉर एग्रीइंग एंड एग्री ऑन दिस आल्सो कि आपको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। मेजर तूर एंड मेजर जंजुआ, 1 बाय 1 बोथ। कोई जरूरत नहीं। एक चीज बहुत ही जायज हो चुकी है, एक चीज बहुत ही कंफर्म हो चुकी है कि जो यूएस और इंडिया की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो मेन चीज ये है कि डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ देख लीजिए बहुत ही बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं, ठीक है, यूएसए के साथ अभी और भी बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश में आईएसआई ने काफी दखल अंदाजी करके सीआईए के साथ, है ना, दे वेंट टू बेड विद सीआईए, है ना, एंड एमएसएस जो चाइनीज इंटेलिजेंस है, दे कैन हैव इट देयर वे। लेट मी टेल देम वन थिंग कि अब बांग्लादेश विल गिव देयर लैंड टू यूएस फॉर द मिलिट्री बेस, नंबर 1। तो इंडिया का एक सरदर्द कम हो जाता है, वो है चाइना को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो MQ-9 रीपर की डील हुई है, दीज आर आर्म्ड वर्जन्स, ये सर्वेलेंस वर्जन वाले नहीं है। पहले डील हो रही थी सिर्फ सर्वेलेंस वर्जन वालों की, अब हुई है ये आर्म्ड हीट सीकिंग मिसाइल्स, स्ट्रिंजर मिसाइल्स, ये आर्म्ड वर्जन है MQ-9 रीपर का, और ये कम से कम 5 या 6 साल बाद अब फाइनलाइज हुई है। तो आप सोचिए कि पहले यूएस कितना झिझक रहा था अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज जायज है कि पाकिस्तान हो गया साइडलाइन। नंबर 2, जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है अरब वर्ल्ड की तरफ से, वो अभी निल है, 0 है। आपकी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। और जिस तरीके से आप ये जो छोटे छोटे फर्जी फैक्शंस है, जिनको आप अभी अलग अलग नाम बदल के लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के तरफ से आप भेज रहे हैं इंडिया में, है ना, ये वारदात करने के लिए, और जो पिलग्रिम्स हैं उन पर अटैक करने के लिए, तो इसका एक ही नतीजा होने वाला है, वो होगा आपको आइसोलेट करना। नंबर 2, आपका पानी कट ऑफ कर देना। इंडस ट्रीटी जो हमने साइन की थी वो बिल्कुल रद्द कर दी जाएगी, तो आपके लिए पानी की भी अभी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू, वी आर जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। अभी तो सर्दियां आएंगी, सर्दियों में वैसे ही पानी की किल्लत होती है, और उसके बाद जब विंटर्स जाएंगे प्रॉबेबली तब तक हमारे पास और भी ज्यादा हथियार, कामाकाजी ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस सब कुछ है। और हमें इतना भी पता है कि आप बरियक्तर जो कंपनी है टर्की की, उस पे डिपेंडेंट हैं, आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनसे कर रहे हैं, आपने अक्वायर भी किए हैं लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बरियक्तर कंपनी से। बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द जैमिंग टेक्नोलॉजी। तो आप जो मर्जी खरीद लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होएगा। जब एक स्पेक्ट्रम से दूसरे स्पेक्ट्रम में जैमिंग होने लग जाएगी तो योर एयरक्राफ्ट विल बी रिडंडेंट एंड कुड बी दैट वी टेक कंट्रोल ओवर देम इन मिड एयर। मेजर जंजुआ टेक्निकल चले गए, मेजर तूर, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना आपसे प्लेन है, आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आप कोई भी नाम ले ले, प्रधानमंत्री बदलते हैं। नहीं, हामिद खान साहब आ रहा हूं, कमिंग खान साहब, आई नो आप उठे हैं सुबह सुबह न्यूयॉर्क में, आई हैव टू गिव यू टाइम, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, वो आपके इंस्टेंट नूडल ठंडे हो जाएंगे, जंजुआ साहब के पास जाने दीजिए। क्या फर्क है सर टेक्निकली स्पीकिंग, एक इस्माइल हानिया या फिर हसन नसरल्ला और पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर या फिर आईएसआई चीफ के बीच में? दे ऑल स्प्रेड टेररिज्म। मेजर जंजुआ,
मैम कमिंग टू यू, सुजाता जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या, पहली तो बात यह है, जी सर। ऐश्वर्या पहली तो बात यह है कि आई हैव टू आंसर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव Please take सेड your time. इन द इंट्रो। आपने जो कई बातें कि आपने कहा जो फलस्तीन में एक दो बिल्डिंग रह गई हैं और जो कुछ हुआ है, जो कुछ बोया है, क्या वो काटा है। बड़ी शर्मनाक बात है कि वहां पे हजारों लोग मर गए हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू से। लोगों के मरने पे आप नहीं, मैं लोगों के मरने पे नहीं सर, और लेबनान उन लोगों ने पहले नहीं, आप पूरी स्टोरी बताइए ना। आधी स्टोरी देखिए, अध कचरा ज्ञान हमारे मैं स्टोरी क्या बताऊं सर, अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। सुशील जी को लाइएगा उधर जरा। नहीं, अध कचरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप अगर किसी को अच्छा, आप मेरे घर में घुस के कुछ करोगे और बोलोगे मैं ताली बजाऊं, क्या करता है इजराइल? अरे व्हाई आर यू पुशिंग इजराइल? वो बच्चे गाना गा रहे थे, जंजुआ जी आपने अरे एक सेकंड, तूर साहब, ओनली सुशील जी एंड वो, थैंक यू तूर साहब, थैंक यू तूर साहब, आ रहा हूं। मेजर जंजुआ, आज भी 100 से ज्यादा शुरुआत किसने की? इन्होंने जाओगे किसी के घर में घुस के गोलियां चलाओगे तो अगला क्या करेगा? ताली बजाएगा। अगला यही करेगा ना, और क्या करेगा? जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनको जो मर्जी करना है करें। आपने पिछले एक साल में इसराइल ने पूरा का पूरा फलस्तीन तबाह कर दिया है, हजारों बच्चे मर गए हैं। आप उसको कंडेम भी नहीं करना चाह रहे हैं। करें कंडेम अभी मेरे सामने, तो मैं क्यों करूं मैं कंडेम? कंडेम नहीं कर सकते हैं आप उसको। आप पहले वो कंडेम करिए, आप पहले वो कंडेम करिए जो उन आतंकवादियों ने इजराइल में किया था। आप समझिए, उन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक वो आतंकवादी चलाए ना, उन्होंने जिन बच्चों को गाना, सुशील जी वो मेजर जंजू का थोड़ा ज्ञान वर्धन आप कर दीजिए कि वो जो पैराड्रॉप हुए थे वो बच्चे अपना गाना सुन रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अस्पताल सुशील जी, बेसमेंट में छुपते हैं। हाँ, अस्पताल की बेसमेंट में छुपते हैं ये नामुराद लोग। ये ऐसे जिहादी हैं, तो ऐसे डरपोक हैं। ये औरतों और बच्चों के पीछे जाके पनाह देते हैं और फिर छाती पीटते हैं कि मार दिया मार दिया मार दिया। ये अपनी नस्लों को शहादत की तरबियत देते हैं और जब ये मारे जाते हैं सुजाता जी कमिंग, पीटते हैं। सुजाता जी कमिंग, होल्ड ऑन। शहादत भी है, सुजाता जी कमिंग, मरने पर गम भी है। ऐसे मुनाफिकत वाले लोग बहुत कम देखे हैं। और सीना जोरी। ये औरतों को नंगा करके उनकी मरी हुई डेड बॉडीज पर नाचते हैं, थूकते हैं, गाने बजाते हैं और जब पिटाई होती है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे लोग हैं। मुनाफिकत की इंतहा है यहाँ। चलो, पूरा का पूरा शहर मजमा लगा करके उन मजलूम औरतों को नंगा नचाता है, सीटियां बजाता है, तालियां पीटता है, नाचता है और उसके बाद जब अल्लाह का कहर आता है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे नामुराद लोग हैं। जंजुआ साहब बताइए, किसने कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दीजिए? कही है, डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं आप लोग कंडेम करने से इजराइल को? क्या हो जाएगा?